राज डिफेंस एकेडमी में हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं आनंद कुमार आज आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ। आपने देखा होगा कि हिस्ट्री के क्लासेस भी कंटिन्यू रहेंगी, उसकी साइड में हम आपको एक एचएसएससी के सीईटी बैच के लिए हरियाणा जीके की एक क्लास आपको डेली प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का, बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो लेवल से, टॉपिक का नाम होगा अपना हरियाणा का गठन। दोस्तों जो हरियाणा का गठन है हमारा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, चाहे वो एचएसएससी का एग्जाम हो या एचसीएस का एग्जाम हो या डी ग्रुप का एग्जाम हो। इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम हरियाणा के गठन के बारे में। तो दोस्तों जो हरियाणा का गठन है, इससे पहले हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि हरियाणा की राजधानी क्या है। हमारी राजधानी क्या है? हमारी राजधानी है चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ राजधानी है हमारी दोस्तों, कब बनी थी ये पता होना चाहिए, और हरियाणा का गठन कब हुआ था ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, सेम डे 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था, और 1 नवंबर 1966 को ही चंडीगढ़ यूटी बना था। क्योंकि कोई भी कैपिटल 2 स्टेट्स की अगर कैपिटल होगी, संयुक्त कैपिटल जिसको बोलते हैं जो होगी, वो यूटी होना कंपलसरी होता है। तो 1 नवंबर 1966 को ही चंडीगढ़ यूटी बना था, और 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा बना था। और जो हमारा हरियाणा है ये पंजाब से अलग होकर बना। किससे अलग होकर बना दोस्तों? पंजाब से अलग हुआ है। और पूरे टॉपिक में एक बात कंटिन्यू चलेगी कि जो हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, किस बेस पर, किस आधार पर? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। जो पंजाब था, एक और कॉमन सेंस की बात याद रखनी है हमें कि आज अगर हम आपसे पूछें कि हम किस पंजाब का हिस्सा हैं, तो दोस्तों किस पंजाब का हिस्सा थे हम थे पूर्वी पंजाब का हिस्सा। क्योंकि आपको पता होगा कि 1947 में जो हमारा वेस्ट पंजाब था वो चला गया पाकिस्तान के पास में, और हमारे इंडिया के पास में जो पंजाब स्टेट रहा उसका नाम हुआ ईस्ट पंजाब। तो हम हिस्सा थे हरियाणा, हिस्सा था किसका? ईस्ट पंजाब का। और ईस्ट पंजाब से हम अलग हुए पंजाब से, और हमारे स्टेट का नाम पड़ा हरियाणा। तो एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि पंजाब, जब हम पंजाब का हिस्सा थे तो पंजाब स्टेट कब बना? पंजाब स्टेट कब बना? तो पंजाब दोस्तों स्टेट कब बना था? 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में पंजाब को स्टेट का दर्जा मिला था। पंजाब एक राज्य हुआ था 1858 ईस्वी में, 1857 की क्रांति के बाद। तो ये थी कुछ बेसिक नॉलेज हमारी जो हमें याद रखनी ही चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने टॉपिक को कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ और किन किन लोगों ने इनकी मांग उठाई कि हरियाणा एक अलग स्टेट हो हमारा पंजाब से। और पूरे लेक्चर में ये बात चलेगी किस बेस पर? भाषा के बेस पर, लैंग्वेज। तो दोस्तों अब देखते हैं हम कि किन किन लोगों ने इसकी जो डिमांड थी वो की थी। तो स्टार्टिंग से लेके चलते हैं हम कि सबसे पहला पॉइंट कि आजादी से पहले, आजादी से पहले हरियाणा की मांग, आजादी से पहले हरियाणा की मांग, कि 1947 से पहले भी क्या हरियाणा की डिमांड हुई थी? यस, कि 1947 से पहले किसने डिमांड की थी? सबसे पहले हम देखते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग दोस्तों ये एक पार्टी थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, इसकी समिति स्वागत समिति, और इस
स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद पीरजादा हुसैन। मोहम्मद पीरजादा हुसैन, इसने सबसे पहले कब 1925 में ये डिमांड उठाई कि हरियाणा पंजाब से अलग स्टेट होना चाहिए भाषा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो 1925 में सबसे पहले अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पार्टी की एक समिति थी, स्वागत समिति, और स्वागत समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद पीरजादा हुसैन। इसने 1925 में सबसे पहले हरियाणा की डिमांड की थी कि पंजाब से हरियाणा अलग होना चाहिए भाषा के आधार पर। दूसरे नंबर पर डिमांड किसने की थी? दूसरे नंबर में एक ऑल इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब? 1928 में। 1928 में ऑल इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये कहां पे हुई थी? ये जो हुई थी ये हुई थी दिल्ली में, जिसको हम बोलते हैं सर्वदलीय लीग सम्मेलन। सर्वदलीय लीग सम्मेलन। इस सम्मेलन में भी हरियाणा की डिमांड उठी थी कि पंजाब से भाषा के आधार पर अलग स्टेट होना चाहिए हरियाणा। कब? 1928 में ऑल इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस या दिल्ली में सर्वदलीय लीग सम्मेलन में हरियाणा की डिमांड उठी थी। तीसरे नंबर पर 1932 में दीनबंधु गुप्त ने 1932 में ये डिमांड उठाई थी कि हरियाणा अलग स्टेट होना चाहिए भाषा के आधार पर। किससे? पंजाब से अलग स्टेट होना चाहिए। तो ये तीन डिमांड हम याद रखेंगे आजादी से पहले। आजादी से पहले सबसे पहले अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्वागत समिति, जिसके अध्यक्ष थे मोहम्मद पीरजादा हुसैन 1925 में। उसके बाद 1928 में सर्वदलीय लीग सम्मेलन जो कि दिल्ली में था, उसमें डिमांड उठी थी हरियाणा की। तीसरे नंबर पर 1932 में दीनबंधु गुप्त ने यह डिमांड उठाई थी। दोस्तों मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको ये कि जो दीनबंधु गुप्त है ये एक बार HSSC में पूछा हुआ है कि आजादी से पहले हरियाणा की डिमांड, और ऑप्शन में था 1932 दीनबंधु गुप्त। ठीक है दोस्तों, तो ये डिमांड थी आजादी से पहले, 1947 से पहले हरियाणा की डिमांड थी ये। अब हम पढ़ते हैं आजादी के बाद हरियाणा की डिमांड। आजादी के बाद हरियाणा की डिमांड, जो आजादी के बाद हरियाणा की डिमांड हुई 1947 में। आपने एक बात का देखा होगा कि पता होगा कि इलेक्शंस कब हुए थे हमारे भारत में। तो भारत में इलेक्शन हुए थे 1951 में। ठीक है, तो उससे पहले जो भी स्टेट में पार्टी बनती थी, जो भी सीएम बनता था, राज्यपाल बनता था, तो कोई भी इलेक्शंस नहीं होते थे। उससे पहले क्या होता था कि संपूर्ण बहुमत से एक, जिसको हम बोलते हैं एक ग्रामीण लैंग्वेज में कि सर्वदलीय लीग से, मतलब कि सर्वसम्मति से, सभी की सहमति से बिना इलेक्शन के पार्टी बनती थी और वो पार्टी राज करती थी स्टेट में। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने तो जो हमारा पंजाब स्टेट था, हमारा स्टेट था पंजाब, और इस पंजाब स्टेट का टोटल 35% हिस्से पर आज हम हैं। कितने परसेंट हिस्से पर हैं हम? 35% पर। और 65% जो हिस्सा है ये है पंजाब के पास में। अलग हुआ तब हमें सिर्फ 35% टोटल इसके क्षेत्रफल का 35% हिस्सा हमें मिला था। 44,212 वर्ग किलोमीटर ये जो एरिया है हमारा, ये हमें मिला था। और कितना परसेंट है ये पंजाब के टोटल क्षेत्रफल का? 35%। एक बात हमें और यहां से याद रखनी चाहिए कि जो 35% हिस्सा है
कोई भी संविधान संशोधन हो हमारा, कभी भी कोई भी नया जिला बनाया जाए, नई तहसील बनाई जाए, कोई भी किसी भी परिसीमन आयोग में कोई भी सीट को, विधानसभा की सीट को या लोकसभा की सीट को बदला जाए, ये 35% जो क्षेत्रफल है ये कभी नहीं बदलेगा। क्षेत्रफल हमारा रहेगा 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो 15 अगस्त 1947 मतलब कि आजादी के बाद हरियाणा की डिमांड, आजादी के बाद हरियाणा की डिमांड कब हुई? 1948 में, 1948 में जेवीपी कमेटी के द्वारा, जेवीपी कमेटी के द्वारा। अब दोस्तों ये जेवीपी कमेटी क्या थी? इस कमेटी ने क्या कहा था? इस कमेटी ने ये कहा था कि पूरे देश में, पूरे भारत देश में जहां पर भी, जिस भी स्टेट में भाषा के आधार पर अलग स्टेट बनना चाहिए वो बनाओ। और इसके साथ में पंजाब से अलग डिमांड हुई थी हरियाणा की कि भाषा के आधार पर ही, लैंग्वेज के आधार पर ही पंजाब से अलग स्टेट होना चाहिए हमारा हरियाणा। तो जेवीपी कमेटी से क्या तात्पर्य है कि जो नाम है इसका जे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि इस कमेटी में कौन कौन था? वी वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और पी से एक साउथ इंडियन नाम आता है, ये एक बहुत फेमस नाम है, पिताभी सीतारमैया, पिताभी सीतारमैया। इस कमेटी ने ये डिमांड की थी आजादी के बाद कि हरियाणा भाषा के आधार पर पंजाब से अलग स्टेट है। तो जो पिताभी सीतारमैया थे, ये कमेटी का भी जो फैसला था वो जनता ने नहीं माना और ये कमेटी भी कैंसिल हो गई थी। तो इस कमेटी के कैंसिल होने के बाद में, ये डिमांड कैंसिल होने के बाद में जो पिताभी सीतारमैया थे, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अनाउंसमेंट किया था कि जब 1932 में दीनबंधु गुप्त ने जो डिमांड की थी, इसकी हरियाणा से अलग स्टेट हो भाषा के आधार पर, पंजाब और हरियाणा अलग अलग स्टेट हो भाषा के आधार पर, वो दीनबंधु गुप्त ने जो डिमांड की थी वो राइट की थी 1932 में। ये कथन था पिताभी सीतारमैया का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अब ये कैंसिल होने के बाद में जो पिताभी सीतारमैया थे, ये बैठ गए आमरण अनशन पर। कि क्यों? क्योंकि इनको एक अलग स्टेट चाहिए था। अब ये जो कमेटी थी ये थी पूरे इंडियन लेवल पर, तो जो पिताभी सीतारमैया थे, इसको आंध्र प्रदेश अलग स्टेट चाहिए था। कौन सा स्टेट? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसको अलग स्टेट चाहिए था भाषा के आधार पर, और ये बैठ गए आमरण अनशन पर। और आमरण अनशन पर बैठने के बाद ये बताते हैं कि 52 दिन की भूख हड़ताल के बाद, 52 दिन की स्ट्राइक के बाद पिताभी सीतारमैया की डेथ हो गई। और जो आंदोलन था इसका अलग स्टेट के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, वो इसका बहुत जोर से वो आंदोलन भड़क गया। कहां पर? साउथ में। तो इस आंदोलन को शांत करने के लिए ये डिमांड सरकार को स्वीकारनी पड़ी, ये डिमांड सरकार को स्वीकारनी पड़ी। और इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन किया गया। अब जो ये 7वां संविधान संशोधन किया गया, ये क्या था? ये था इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 7th अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट क्या था कि आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट हो लैंग्वेज के आधार पर। तो सेंटर ने क्या किया, मतलब केंद्र में, दिल्ली में क्या किया गया सरकार के द्वारा कि एक सीमा आयोग बनाया। कौन सा? जिसका नाम है फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। कब? 1953 में ये एक आयोग बनाया सरकार द्वारा। कौन सा? फजल अली आयोग। जो फजल अली आयोग था, ये आयोग क्या था? अब जो फजल अली हैं, ये थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन। जो फजल अली थे, इनको एक कार्यभार सौंपा गया कि आप कंप्लीट भारत में जाएं, कंप्लीट भारत में जाएं और आप देखें कि
कि पूरे भारत में कहां कहां पर लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर स्टेट्स की डिमांड है। तो जो फजल अली थे, इन्होंने कंप्लीट भारत में भ्रमण किया, कंप्लीट भारत में इन्होंने भ्रमण किया। और इनके कंप्लीट भारत के भ्रमण के बाद जब इन्होंने फजल अली ने केंद्र में अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में हरियाणा और पंजाब का नाम भी दिया कि भाषा के आधार पर हरियाणा और पंजाब अलग अलग स्टेट्स होने चाहिए, और जितने भी स्टेट थे उन सभी का नाम दिया। तो इसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद 14 राज्य और 6 यूटी, 14 राज्य और 6 यूटी सामने आए, जिनमें इसके जो आमरण अनशन था बेटा 20 तरह का, वो सक्सेस हुआ और आंध्र प्रदेश को स्टेट बनाया गया अलग, और जिसकी कैपिटल बनाई गई हैदराबाद। तो ये नेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन हमें याद रखना चाहिए कि भाषा के आधार पर पूरे भारत में जो पहला स्टेट बना वो बना आंध्र प्रदेश, और जिसकी कैपिटल हुई हैदराबाद। कौन से संविधान संशोधन के तहत? संविधान के 7वें संशोधन के तहत। और इस जो फजल अली आयोग, जिसको हम सीमा आयोग भी बोलते हैं, इस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 14 तो राज्य नए बने भारत में और 6 केंद्र शासित प्रदेश, और इन 14 राज्यों में हरियाणा या पंजाब का नाम नहीं था, हरियाणा या पंजाब का नाम नहीं था। तो अब क्या होगा? अब पंजाब में वो पढ़ेंगे अब हम आगे कि इतनी डिमांड के बाद में भी हरियाणा को पंजाब से अलग नहीं किया गया, पंजाब भाषा के आधार पर एक अलग स्टेट नहीं बना। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे कि अब जो हमारा, अब देखते हैं दोस्तों कि 1947 में चलते हैं फिर दोबारा से, कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो हम हिस्सा थे पंजाब का। हम किसका हिस्सा थे? हरियाणवी किसका हिस्सा थे? पंजाब का। तो 1947 में जब पंजाब स्टेट बना भारत का, तो हमारे सीएम कौन थे? तो इस टाइम में जो हमारे पहले सीएम थे वो थे गोपी चंद भार्गव, ये थे पहले सीएम। ठीक है दोस्तों, अब 1947 के बाद 1949 में 1949 की तरफ बढ़ते हैं, तो गोपीचंद भार्गव की सरकार गिरा दी और जो सीएम बने वो बने भीमसेन सच्चर। अब जो ये भीमसेन सच्चर 1949 में सीएम बने, ये क्वेश्चन एचएसएससी ने बहुत बार पूछा हुआ है कि अब इसके सामने क्या चुनौती थी? जो भी सीएम बनेगा उसके सामने सिर्फ एक ही चुनौती थी कि पंजाब और हरियाणा दोनों अलग अलग स्टेट हैं। ये पंजाब और ये हरियाणा, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। तो जो भीमसेन सच्चर था, इसने एक फॉर्मूला चलाया। कब? 1 अक्टूबर 1949 को, और इस फॉर्मूले का नाम दिया इसने सच्चर फॉर्मूला। कब चलाया इसने सच्चर फॉर्मूला? 1 अक्टूबर 1949 को। ये सच्चर फॉर्मूला क्या था? ये सच्चर फॉर्मूला ये था कि जो पंजाब है, जो पंजाब का पंजाबी भाषी क्षेत्र है, पंजाबी भाषी क्षेत्र में फर्स्ट प्रायोरिटी लैंग्वेज जो होगी वो होगी पंजाबी, और जो द्वितीय लैंग्वेज होगी वो होगी हिंदी। और जो हिंदी भाषी क्षेत्र था, जिसको आज हम हरियाणा कहते हैं, इस क्षेत्र में जो पहली प्राथमिक लैंग्वेज होगी वो होगी हिंदी, और द्वितीय लैंग्वेज होगी पंजाबी। मतलब कि प्री यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से पहले जो भी क्लास में बच्चे पढ़ेंगे वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उनकी लैंग्वेज की पंजाबी भाषी क्षेत्र में पंजाबी, और द्वितीय लैंग्वेज होगी उनकी हिंदी। और हिंदी भाषी क्षेत्र में प्राथमिक लैंग्वेज होगी हिंदी और द्वितीय लैंग्वेज होगी पंजाबी। ये था सच्चर फॉर्मूला। ये लगाया इसने 1 अक्टूबर 1949 को। अब 1 अक्टूबर 1949 के बाद सच्चर फॉर्मूले को भी पब्लिक ने नहीं माना। किसने नहीं माना? पब्लिक ने नहीं माना।
जो द्वितीय लैंग्वेज थी उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस उठने लगे और सच्चर फॉर्मूले को कैंसिल कर दिया गया। अब सच्चर फॉर्मूले के कैंसिल होने के बाद में एक और सीएम बने किसके, पंजाब के, जिसका नाम था प्रताप सिंह कैरो। कब बने ये, 1954 में। अब जो प्रताप सिंह कैरो बने सीएम पंजाब के, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है यहां से कि किस सीएम के कार्यकाल में आंदोलन, ये आंदोलन बासी क्षेत्र वाला हमारा आंदोलन जोरों पर था। तो प्रताप सिंह कैरो की सरकार में डिमांड, किसकी डिमांड, हरियाणा की डिमांड पंजाब से भाषा के आधार पर किसकी सरकार में, प्रताप सिंह कैरो की सरकार में सबसे ऊपर थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब 14 राज्य, भारत के 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए, 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए, इस लिस्ट में हमारे हरियाणा का नाम या पंजाब का नाम नहीं था। इसलिए प्रताप सिंह कैरो की सरकार चल रही थी और पब्लिक ज्यादा भड़क गई। अब पब्लिक ज्यादा भड़क गई तो क्या हुआ कि डिमांड ज्यादा उठने लगी और प्रताप सिंह कैरो ने एक क्षेत्रीय फॉर्मूला चलाया। क्या चलाया, एक क्षेत्रीय फॉर्मूला कि ये जो था हमारा पंजाबी भाषी क्षेत्र, पंजाबी भाषी क्षेत्र, और जो दूसरा क्षेत्र था हमारा ये था हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र। अब इसने क्या बनाया था, सच्चर फॉर्मूला में लैंग्वेज को प्राथमिकता दी गई और इसमें क्या प्राथमिकता दी गई, इसमें क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई कि पंजाबी भाषी क्षेत्र और हिंदी भाषी क्षेत्र। अब जो पंजाबी भाषी क्षेत्र था इसका इसने अध्यक्ष बनाया कौन, मास्टर ताराचंद, और हिंदी भाषी क्षेत्र का इसने अध्यक्ष बनाया बलवंत टायल। ये दोनों इसने अध्यक्ष बनाए। तो जो मास्टर ताराचंद था इसकी एक पत्रिका याद होगी दोस्तों आपको, अजीत पत्रिका निकाली इसने एक। कौन सी पत्रिका निकाली इसने, अजीत पत्रिका। और इस अजीत पत्रिका में मास्टर ताराचंद ने सिख समुदाय की डिमांड कर डाली, मतलब कि धर्म के आधार पर इसने पंजाबी सूबे की मांग कर डाली और भारत के संविधान के अकॉर्डिंग धर्म की अवहेलना करना कानूनन अपराध है और मास्टर ताराचंद को गिरफ्तार किया गया। ठीक है दोस्तों, इसकी गिरफ्तारी के बाद में क्या हुआ, ये क्षेत्रीय फॉर्मूला भी कैंसिल हो गया, सभी शांत बैठ गए। अब जो तत्कालीन मतलब कि इस समय में जो, अब बात करते हैं दिल्ली, इस समय में जो लोकसभा अध्यक्ष थे दिल्ली में, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष, और ये बात है 1965 की। तत्कालीन जो लोकसभा के अध्यक्ष थे वो थे सरदार हुकुम सिंह, और आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएंगे कि इस समय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, कमेंट करके बताएंगे आप। तत्कालीन 1965 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने ये एक अपील की थी, किसको, मास्टर ताराचंद को, कि पंजाब और पाकिस्तान और भारत का युद्ध छिड़ गया था और लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की मास्टर ताराचंद से कि आप इस आंदोलन को वापस लीजिए। मास्टर ताराचंद ने लाल बहादुर जी की, शास्त्री जी की रिक्वेस्ट पर आंदोलन को वापस लिया, भारतीयता दिखाई इसने, और अजीत पत्रिका में भी इस बात का वर्णन मिलता है। ठीक है, और जैसे ही युद्ध के बाद में इसने फिर दोबारा से आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। तो सरदार हुकुम सिंह जो थे ये थे तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष उस समय के। सरदार हुकुम सिंह, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एचएसएससी में कि किसकी सिफारिश पर पंजाब से हरियाणा अलग स्टेट बना।
सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर हरियाणा स्टेट पंजाब से अलग हुआ। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो 1965 में जब सरदार हुकुम सिंह ने भारतीय संविधान में संशोधन किया, बिल पारित किया, कौन सा संशोधन? संविधान का 18वां संशोधन। संविधान का 18वां संशोधन किया कि इस अमेंडमेंट के तहत पंजाब से अलग स्टेट बने हमारा हरियाणा। तो इस अमेंडमेंट में क्या किया गया? इन्होंने एक आयोग चलाया। कौन सा आयोग बनाया इन्होंने? एक जेसी शाह आयोग। जेसी शाह आयोग चलाया इन्होंने। अब ये जेसी शाह आयोग कौन था? तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये थे, इसके आयोग में 3 लोग और थे। सबसे पहला जेसी शाह, दूसरा एस दत्त और तीसरा MM फिलिप। ये जो 3 लोग थे, इस कमेटी को बोला गया सीमा आयोग। क्या बोला गया इस कमेटी को? सीमा आयोग। और फिर से इसी कमेटी को क्या कहा गया कि आप इस संविधान संशोधन के तहत पंजाब में जाइए और इसकी सीमा का अनावरण कीजिए, और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पंजाब में आएंगे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में आएंगे, और कौन पंजाब की राजधानी होगी और कौन हरियाणा की राजधानी होगी, ये सारा काम दिया गया किसको? शाह आयोग को या सीमा आयोग को, जिसके अध्यक्ष थे जेसी शाह। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने पंजाब में भ्रमण किया और इन्होंने 65% हिस्सा तो दिया पंजाब को और 35% हिस्सा दिया हरियाणा को। अब यहां से याद रखने की क्या बात है कि इस आयोग ने कुछ क्षेत्र हिंदी भाषा क्षेत्र में शामिल किए थे इन्होंने। कौन कौन से? पटियाला जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, इसकी कोहिस्तान तहसील, कौन सी? कोहिस्तान तहसील को हिंदी भाषी क्षेत्र में शामिल किया था इस आयोग ने। एक पंजाब की ही खरड़ तहसील को शामिल किया था इसमें। सॉरी, ये थी अंबाला की उस समय तत्काल में, और इसको भी इन्होंने शामिल किया था, खरड़ को, हरियाणा में। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तहसील और शिमला, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा तहसील और शिमला को भी इसमें शाह आयोग ने हिंदी भाषी क्षेत्र में शामिल किया था। ये कुछ पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखते हैं हम। पटियाला की कोहिस्तान, अंबाला की खरड़, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा तहसील और शिमला तहसील, इन चारों को इस आयोग ने हरियाणा में शामिल किया था अपनी रिपोर्ट में, जो इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। तो लेकिन जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, ये कब की बात है? इसको ये दिया गया, ये इनको ये दिया गया अप्रैल 1966 को, अप्रैल 1966 को, और सितंबर 1966 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट संसद में सौंप दी। इस रिपोर्ट को देखते हुए हरियाणा को सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर पंजाब से अलग स्टेट बना दिया। पंजाब से अलग स्टेट बना दिया। और 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को ये घोषणा कर दी कि हरियाणा पंजाब से भाषा के आधार पर अलग स्टेट हुआ। 1 नवंबर 1966 को। अब यहाँ पर कुछ बदलाव हुए कि कोहिस्तान को पंजाबी भाषी क्षेत्र में रखा, जो कि पटियाला की तहसील थी। अंबाला से खरड़ को हटाकर पंजाब में शामिल किया गया, जो कि अंबाला वर्तमान में हरियाणा का एक जिला है। और कांगड़ा को पंजाबी क्षेत्र में रखा और शिमला को भी पंजाबी भाषी क्षेत्र में ही रखा।
और हरियाणा की जो राजधानी और पंजाब की राजधानी दोनों की संयुक्त राजधानी बनाई गई चंडीगढ़। दोनों की संयुक्त राजधानी बनाई गई चंडीगढ़। अब कोई भी जगह, कोई भी सिटी दो स्टेट्स की राजधानी होगी, कब होगी? जब वो एक यूटी होगी। तो 1 नवंबर 1966 को ही चंडीगढ़ को यूटी का दर्जा मिला। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ कब बना? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 को। और चंडीगढ़ को दोनों की संयुक्त राजधानी बनाया गया। अब दोस्तों देखिए, कोई भी स्टेट कब होगा? जब वो स्टेट, कोई भी स्टेट कब होगा? जब उसका अपना सीएम होगा, अपनी राजधानी होगी और उसकी विधानसभा की और लोकसभा की कुछ सीटें होंगी। तो दोस्तों, लेक्चर को खत्म करने से पहले सिर्फ एक बात बताऊंगा आपको अभी, जो बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हुआ पंजाब से। 1 नवंबर 1966 को राजधानी जो बनाई गई हमारी, वो बनाई गई चंडीगढ़। और जो चंडीगढ़ राजधानी थी, ये पंजाब की भी और हरियाणा की भी संयुक्त राजधानी बनाई गई। कब? 1 नवंबर 1966 को ही। चंडीगढ़ यूटी कब बना? 1 नवंबर 1966 को ही। और हमारे सीएम कौन बने? हमारे सीएम कौन बने दोस्तों? और हमारे राज्यपाल कौन बने? कि कोई भी स्टेट कब होता है? जब उसकी अपनी राजधानी हो, जो कि चंडीगढ़ हुई हमारी राजधानी, पंजाब की भी चंडीगढ़ हुई। सीएम, एक स्टेट कब होगा? जब उसका सीएम हो और उसका राज्यपाल हो। तो जो हमारे सीएम बनाए गए, ये बनाए गए भगवत दयाल शर्मा। और जो हमारे राज्यपाल बनाए गए, वो बनाए गए धर्मवीर। ये राजस्थान से बिलोंग करते थे। भगवत दयाल शर्मा, जो पंडित जी थे भगवत दयाल शर्मा, ये झज्जर की बेरी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित थे। कहां से संबंधित थे दोस्तों? ये भगवत दयाल शर्मा झज्जर की बेरी विधानसभा क्षेत्र से पहले सीएम हुए हमारे और पहले राज्यपाल हुए हमारे। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर हरियाणा का गठन पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू।